पानी की करते हैं। और याद रखिएगा कि 22 रन पहलगाम के बाद कई बड़े फैसले भारतीय हुकूमत की तरफ से लिए गए हैं और उन फैसलों के अंदर सिंतास आबी मुआहिदा भी है। भारत पाकिस्तान के बीच पानी की डिप्लोमेसी और ज्यादा तेज हो रही है। भारत की तरफ से जहां सिंतास आबी मुआहिदे को सस्पेंशन में कर दिया गया, उसको अबेंस में डाल दिया गया और अपने तरीके से तमाम दरियाओं के पानी के इस्तेमाल, गेट्स खोलने और बंद करने का अमल लगातार जारी है। उस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा भारत के साथ राब्ता करने की कोशिश की है। सिंतास आबी मुआहिदे से लेकर जो नुकसान पाकिस्तान की ज़राअत और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ राब्ता करने की कोशिश की है। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है और पाकिस्तान लगातार ये चाह रहा है कि सिंतास आबी मुआहिदे के तमाम शिकों पर बातचीत हो सकती है। वो बातचीत के लिए तैयार है। इस ट्रीटी के तमाम शिकों पर बात हो सकती है। इस तरीके का इशारा पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत को यह साफ कर दिया है कि सिंतास आबी मुआहिदे को जिस तरीके से एकतरफा तौर पर छोड़ दिया गया है, अबेंस में कर दिया गया है, सस्पेंशन मोड में डाल दिया गया है, ये सही नहीं है। दोनों तरफें बातचीत के जरिए से मसले का हल करें। याद रखिएगा, सिर्फ 72 घंटे पहले वजीर आज़म ने पूरे मुल्क के सामने दोबारा से 3 बातें बताई थी। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि सिंतास आबी मुआहिदे के जरिए से जिन दरियाओं का पानी पाकिस्तान ले रहा था, अब उस पर उनका हक नहीं रहेगा। और लगातार हम देख रहे हैं, कभी सलाल पावर प्रोजेक्ट के डैमों को रोका जाता है, कभी दीगर पावर डैमों को छोड़ दिया जाता है और ये छोड़ना बंद करना पाकिस्तान के लिए एक नया दर्द-सर बन चुका है। और बातचीत और डिप्लोमेसी के हवाले से साफ कर दिया गया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, तो फिर ये किस तरीके से मसला हल होगा पानी का, एक बड़ा सवाल है। वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी सईद अली मुर्तज़ा जो है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया है भारतीय हुकूमत के साथ और उस यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए जिसमें ट्रीटी को अबेंस में रखा गया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की है। सवाल भी चंद उठाए हैं, लेकिन साथ साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी भी पाकिस्तान की तरफ से आ चुकी है। सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर ही इस पूरे मामले के अंदर यह देखा गया, एक चिट्ठी लिखी गई है मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि जो सस्पेंशन है ट्रीटी का, ये जी ट्रिगर कर सकता है और क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस तो होंगी, लेकिन उनके मुल्क के अंदर खुशकसाली और तबाही के आसार इससे हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन दरियाओं के मामलों पर जो ट्रीटी है उसको उसी तरीके से देखें। अब ट्रीटी के अंदर क्या है जी, इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को ईस्टर्न रिवर्स, फिर सतलुज, ब्यास और रावी जो है ये भारत को दे दिए गए थे। फ्लो जो था वो हम 3 टायर फ्लो था, एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इस वक्त बनाया गया है और ये साफ कर दिया गया है जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल ने कि हिकमत अमली जो 3 तरफा हिकमत 3 टायर हिकमत अमली बना दी गई है, उसके तहत सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर पानी की बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरस सकता है। याद रखिएगा, गुज़श्ता दिनों सलाल बगलियार के डैम बंद कर दिए गए थे, तो चिनाब जहां पर पाँव रखना तो दूर देखना बड़ा मुश्किल होता था, इतना बहाव पानी का था, तो जमीन सतह जो थी, ग्राउंड रियलिटी जो थी वो नजर आ रही थी, उसकी बुनियादी जमीनें दिख रही थी। लेकिन जब पानी छोड़ा गया तो पानी पाकिस्तान हुआ और तूफानी जो सूरत हाल वहां पर बनी, उससे बहुत सारे इलाकों के अंदर तबाही भी मिली है। तो इन्हीं हालात को देखते हुए पाकिस्तान के आबी कमीशन की तरफ से राब्ता करने की खबरें जो है वो सामने आ रही है। ताहम भारतीय हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं। तो सवाल बन रहा है कि आने वाले दिनों में क्या यही पानी एक और जंग की दस्तक दे सकता है, ये मुबस्सिरीन और माहिरीन लगातार बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जो हमने आपके सामने रख